दोस्तों आज आप हमारे साथ में जा रहे हैं लक्ष्मणगढ़ शेखावाटी। राजस्थान में जो शेखावाटी क्षेत्र है उसके अंदर लक्ष्मणगढ़, सीकर, चूरू, झुंझुनू ये पूरा इलाका आता है। वैसे तो पिछला वीडियो भी आपने चूरू जिले का ही देखा था, लेकिन जो सेंटर पॉइंट है शेखावाटी वहाँ हम जा रहे हैं। लक्ष्मणगढ़ में किला है, पास में फिर फतेहपुर है। तो जो स्थान हम जा सकते हैं हम आपको सारे के सारे स्थान आपको दिखाएंगे। दोस्तों हम चाड़वा से जा रहे हैं तो छापर के पास में यह रोड जो ताल छापर अभ्यारण्य के अंदर आती है, जो टूटी फूटी काफ़ी सालों से बनी नहीं है क्योंकि ये अभ्यारण्य का एक हिस्सा है। गलती से इस रोड पर हम चढ़ गए, बहुत टाइम लगा हमें इस थोड़ी सी रोड को भी पूरा करने में, बाकी घूम कर के आना होता है। और तू मम्मी पे और तू मम्मी माँ। अच्छा मम्मी माँ और पापा? और पिताजी पापा। अच्छा पापा पिताजी। दोस्तों लाइक कर दो, आज मैं तुम गिफ्ट देसूं। अरे शेयर करो और क्या? सब्सक्राइब और सब्सक्राइब और लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जल्दी करो। जल्दी करो। दोस्तों राजस्थान के सीकर जिले से उत्तर की तरफ करीब 24 किलोमीटर दूर चलेंगे तो आएगा लक्ष्मणगढ़, जो कि तहसील मुख्यालय भी है। हम लक्ष्मणगढ़ में आए हैं, यहाँ पर एक किला भी है देखने के लिए, कई सारे स्थान है, लेकिन इस बार आपको पता है कोरोना महामारी के चलते सब कुछ अस्त व्यस्त है, तो पता नहीं क्या कुछ देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। अभी शहर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। दोस्तों मैं लक्ष्मणगढ़ के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, पहुंच गए हैं। और ये जो द्वार आप देख रहे हैं ये सालासर की तरफ रोड जाती है, उससे हम प्रवेश कर रहे हैं यहाँ पर लक्ष्मणगढ़ में। अब देखते हैं, यहाँ पर किला है लक्ष्मणगढ़ में। Take the next left onto National Highway 52, then turn right onto Toddy Road. ठीक है, नेक्स्ट लेफ्ट ले लेंगे। अब यहाँ पर देखिए देखते हैं दोस्तों, किला है जो प्राइवेट है। अब आप किस तरह से हम प्रवेश कर पाते हैं, देख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं। अदरवाइज मंदिर बता रहे हैं तो मंदिर देखेंगे, चलते हैं अंदर। किले पर चढ़ने के लिए बहुत ही खतरनाक चढ़ाई भरा रास्ता है। हमें किसी ने बताया कि यहाँ ऊपर किला तो खुला नहीं है लेकिन मंदिर जरूर है, और यही रास्ता हमें बताया गया। इतना खतरनाक रास्ता है, आप इस तरह से यहाँ गाड़ी लेकर ना आए तो ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों यह है किला जो है वो प्राइवेट संपत्ति है, लेकिन यहाँ मंदिर है हनुमान जी का, वहाँ तक जो है वो लोग जा सकते हैं, तो इसलिए हम जा कर के आ रहे हैं। यही है बस बालाजी का मंदिर। जहाँ से किले का प्रवेश शुरू होता है वहाँ पर हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। बाकी किला तो काफ़ी ऊंचाई के ऊपर और आगे है। यहाँ मंदिर है और बाहर से ही हम दर्शन करके आ गए। कुछ लोग बाहर से ही आ रहे थे क्योंकि अभी खुला हुआ नहीं था। ये एक पहाड़ी के ऊपर बनाया हुआ है दोस्तों, ये पहाड़ की दीवार है। पूरा किला पहाड़ी के ऊपर इसी तरह से बनाया हुआ है। ऊपर रेजिडेंशियल है, कोई रहते भी हैं, लेकिन पर्यटकों या किसी व्यक्ति के लिए अलाउ नहीं है। किले के नीचे ही पास में ही जर्जर अवस्था में पुरानी बहुत सी हवेलियां बनी हुई है।
शहर में अगर आप इस ऊंचाई से देखेंगे तो दूर दूर तक इस तरह की हवेलियां भी नजर आएगी। बहुत खतरनाक रास्ता है। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रास्ता है। इस रास्ते पर तो आप मुश्किल से ही आएंगे। दोस्तों यह किला जो है वो एकदम लक्ष्मणगढ़ के सेंटर में ही है, मार्केट के अंदर ही है। किले के ऊपर जाना तो अलाउ नहीं है क्योंकि वहाँ पर कोई लोग रहते हैं, लेकिन आप मार्केट के अंदर किसी भी बिल्डिंग से, किसी भी छत से अगर किले को देखना चाहते हैं बड़ी आसानी से देख सकते हैं। इसी तरह से मैं यहाँ पर आया हूँ। ये एक अपार्टमेंट है और इसकी छत से आसानी से ये किला नज़र आ रहा है क्योंकि ये मार्केट के एकदम बीच में ही है और बहुत ही शानदार और भव्य नज़र आ रहा है। और इस साइड में अगर आप देखेंगे एक साइड में तो इसके नीचे लक्ष्मणगढ़ का मार्केट है, पीछे साइड में देखिए। किले के ऊपर जो है वो आप देखिए, ये कोई नींव नहीं है, पहाड़ी के ऊपर ही बना हुआ है। आप जहाँ जहाँ किले की नींव ढूंढना पसंद करेंगे कि भाई कहाँ पर नींव है किले की, तो ये देखिए ये जो पार्ट है यहाँ से आप आसानी से समझ सकते हैं कि किला जो है एक पहाड़ी के ऊपर से सीधा ही उठाया हुआ है। इसकी नींव जो है ये पहाड़ी ही है, अलग से कोई नींव खोद करके इतना ऊंचा किला नहीं बनाया गया है। ये किला है एक पहाड़ी के ऊपर ही टिका हुआ है और ये पहाड़ी जो है गोल गोल पत्थरों वाली इस तरह की है, बहुत ही शानदार पहाड़ी है। बहुत बड़ी पहाड़ी तो नहीं है, जितनी दूर के अंदर ये किला परिसर है उतनी ही दूर के अंदर है। इससे पहले अगर बहुत बड़ी रही हुई कि तो अभी तो इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ नीचे की साइड में पूरा शहर बसा हुआ है। यहाँ इस साइड में देखिए वो नीचे जो हवेलियाँ हैं वो यहाँ पर है और गढ़ जो है वो पूरा पूरा ऊपर है और कई मंजिला है। यहाँ से अगर आप जाएंगे तो ये रास्ता है एक जाने का, मंदिर अगर जाएंगे हनुमान जी का मंदिर, एक मंदिर देखिए यहाँ पर भी एक मंदिर है। और आप ऊंचाई के ऊपर देखेंगे, देखिए यहाँ तक भी आपको पहाड़ी नज़र आ रही है। तो ये पूरा इस बात का वो चांस है कि अंदर भी पहाड़ी के ऊपर ही इसके महल ज़रूर अंदर वाले बने हुए होंगे क्योंकि पहाड़ी के ऊपर ही दीवारें ले लेकर इस तरह से डिज़ाइन किया गया है, जो कि एक अद्भुत कला का बेजोड़ नमूना है। इस किले का निर्माण करीब 200 साल पहले राजा लक्ष्मण सिंह ने करवाया था और साथ ही लक्ष्मणगढ़ शहर को भी बसाया था। तो 200 साल पुराना ये करीब किला है। साथ ही सीकर से उत्तर की तरफ यहाँ बहुत ज़्यादा पहाड़ियाँ नहीं हैं, तो इस पहाड़ी के ऊपर बनाया गया ये दुर्ग एक तरह से सुरक्षा प्रदान करता है। और देखिए इस किले के ऊपर तक आप देखेंगे ऊंचाई पर बहुत ही सुंदर सुंदर ये झरोखे बने हुए हैं और इतना भव्य लग रहा है, कई मंजिला यह किला। यह दुर्ग जिस पहाड़ी पर बना हुआ है उसके पत्थर गोल गोल मटकेदार हैं, साथ ही दुर्ग की दीवारें भी गोलाई के अंदर है। तो गोल गोल मटकेदार होने के कारण अगर इसे मटका दुर्ग कहा जाए तो भी कुछ गलत नहीं होगा। बहुत ही सुंदर पत्थरों के ऊपर है। उसके बाद यह किले के पीछे की तरफ का दृश्य है, जहाँ जो ऊपर महल बने हुए हैं उनकी खिड़कियाँ नज़र आ रही है और ऊपर मोबाइल के खूब सारे टावर लगे हुए हैं क्योंकि इतनी ऊंचाई पर है, तो ये बेनिफिट भी हो गया। और एक यहाँ पर रास्ता पीछे की तरफ से भी ऊपर जाता है। पहाड़ी आप देखिए मटकेदार गोल गोल पत्थरों से पूरी तरह से बनी हुई है। कृष्ण दामोदरम। अब तू गा तो अच्छा खा ले ठीक है।
बांसुरी पे गाना तू ना खिलाती कौन कहती है भगवान आते नहीं काट दियो हाँ अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम रमनारायणं जानकी वल्लभम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं सबरी के जैसे खिलाते नहीं सबरी के जैसे तुम खाते नहीं बोलिए पानी खाते नहीं। अच्युतम केशव कृष्ण